हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल घोस्ट डायरी में स्वागत है। चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। बारिश की तेज बूंदें कार की खिड़कियों पर लगातार गिर रही थीं। घने बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। चार दोस्तों राहुल, सिम्मी, विक्रम और नेहा ने रोड ट्रिप प्लान की थी, लेकिन मौसम ने उनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। इस तूफान में आगे जाना बेवकूफी होगी, विक्रम ने गाड़ी चलाते हुए कहा। हमें कोई होटल ढूंढना पड़ेगा, सिम्मी बोली, जो हमेशा थोड़ा डरपोक रही है। कुछ ही दूर पर सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड चमक रहा था। होटल पैराडाइज इन, कमरा उपलब्ध है। होटल देखने में पुराना था, लेकिन तूफान में कोई और चारा नहीं था। चारों गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर चले गए। रिसेप्शन पर बैठा एक बूढ़ा आदमी बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। हमें 2 कमरे चाहिए, राहुल ने कहा। बूढ़े ने लॉगबुक में उनका नाम लिखा और चाबी निकालते हुए बोला, आपको 101 और 102 मिलेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 13वां कमरा कभी मत खोलना। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, 13वां कमरा होता ही नहीं, सब जगह वो छोड़ देते हैं। रात का अंधेरा और पहला डर। चारों दोस्त अपने अपने कमरों में चले गए। होटल के कॉरिडोर में बल्ब झूल रहे थे। दीवारों पर पुराने धब्बे और हल्की सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। नेहा और सिमी एक कमरे में, जबकि राहुल और विक्रम दूसरे में थे। रात के करीब 1 बजे अचानक नेहा की आंख खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कमरे के बाहर धीरे धीरे कदम रख रहा हो। थक थक थक। दरवाजे के ठीक बाहर किसी के चलने की आवाज थी। सिमी गहरी नींद में थी। नेहा ने हिम्मत करके दरवाजे की दरार से झांका। कॉरिडोर में कोई नहीं था, लेकिन ठीक सामने 13 नंबर का कमरा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि रिसेप्शन पर उस बूढ़े ने साफ मना किया था। नेहा डरते डरते वापस बिस्तर पर आ गई, लेकिन उसके कानों में हल्की सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। मदद करूं, कोई है, अंदर फंस गया है। बूढ़ा सिर झुकाकर धीरे धीरे बोला, यहां है और वो बंद है, वैसे ही रहने दो। नेहा की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उस फुसफुसाहट की आवाज अब बंद हो चुकी थी, लेकिन दिमाग में गूंज रही थी। मदद करो, कोई है, अंदर फंस गया है। उसने सिम्मी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में थी कि उठी ही नहीं। नेहा ने खुद को समझाया, शायद ये मेरा वहम है, लेकिन मन नहीं माना। कुछ देर बाद दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। नेहा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धड़कते दिल से झांका। कोई नहीं था, मगर तभी उसकी नजर फिर से उस 13 नंबर कमरे पर गई। दरवाजा अब और थोड़ा खुल गया था। अंदर से हल्की सी सफेद धुंध बाहर आ रही थी। नेहा ने खुद को जबरदस्ती रोका, पर डर के बावजूद जिज्ञासा हावी हो चुकी थी। उसने चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। कॉरिडोर में सन्नाटा था। सिर्फ बल्ब झूल रहा था, जिससे हल्की हल्की झिलमिलाहट हो रही थी। वो धीमे कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ी। 13 नंबर कमरा। दरवाजे पर हाथ रखा, हल्का सा धक्का दिया। चर्र। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर बहुत ठंडक थी, जैसे अंदर तापमान गिर चुका हो। दीवारें फटी हुई थी, छत से प्लास्टर झड़ रहा था। एक पुराना पलंग पड़ा था और दीवार पर धुंधली सी किसी लड़की की तस्वीर टंगी थी। लेकिन उस तस्वीर की आंखें, वो तस्वीर की आंखें जैसे हिल रही थीं, उसे घूर रही थीं। नेहा का दिल दहल गया। वो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि अचानक कमरे के अंदर से दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। धड़ाम। नेहा डर से चीख उठी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे के अंदर ही गूंज कर खो गई। बाहर कोई सुन नहीं सकता था। तभी उसकी नजर पलंग के नीचे गई। वहां से किसी के हाथ बाहर निकल रहे थे। पतले, सड़े हुए, खून से सने हाथ, जैसे किसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हों। नेहा पत्थर बन चुकी थी। उधर राहुल और विक्रम। राहुल की भी अचानक नींद खुल गई।
उसने देखा कमरे में तापमान बहुत गिर चुका है। खिड़की बंद थी, फिर भी हवा चल रही थी। विक्रम जाग गया। क्या हुआ? राहुल बोला। नेहा और सिम्मी का हाल देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है। दोनों बाहर निकले। कॉरिडोर में पहुंचते ही उनकी नजर पड़ी। 13 नंबर का दरवाजा बंद था, गायब नहीं। सिमी अपने कमरे से निकल आई। नेहा कहाँ है? वो तो मेरे पास ही थी। तीनों हैरान थे। अचानक होटल के पुराने बूढ़े रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई। तुमने मना किया था न, उस कमरे के पास मत जाना, अब निकालना मुश्किल होगा। राहुल गुस्से में आया। कौन है अंदर? क्या बकवास कर रहे हो? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। 13वां कमरा सिर्फ कमरा नहीं, वो एक रास्ता है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं राहुल आते। ने बूढ़े रिसेप्शनिस्ट को जोर से पकड़ लिया। नेहा कहाँ है? सच सच बता। बूढ़ा बिना डरे बोला। जो 13वें कमरे में चला गया, वो वापस नहीं आता, मगर कभी कभी वो आवाजें जरूर भेजता है। सिमी घबरा कर बोली। मतलब नेहा अंदर फंस गई? बूढ़ा सिर झुकाकर बोला। तुम चाहो तो दरवाजा खोल सकते हो, लेकिन एक बार अंदर गए तो बाहर आने की कोई गारंटी नहीं। राहुल ने विक्रम की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर डर साफ था, मगर नेहा को छोड़ने का सवाल ही नहीं था। सिमी कांपती आवाज में बोली, मुझे नहीं आना अंदर, प्लीज। राहुल ने कहा, तुम यहीं रुको। दोनों लड़के 13 नंबर कमरे के सामने खड़े हुए। दरवाजे पर हाथ रखा। वो बंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने धक्का दिया, दरवाजा बिना जोर लगाए खुद ही खुल गया। कमरे के अंदर एक और दुनिया। अंदर कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया, यह कोई सामान्य कमरा नहीं था। दीवारें धुंधली थी, जैसे कोई पुरानी, गंदी, टूटी फूटी हवेली में आ गए हों। हवा में सड़ने की बदबू थी। कमरे के अंदर कोई रोशनी नहीं थी, फिर भी सब कुछ हल्के नीले अंधेरे में दिख रहा था। और अंदर का आकार। बाहर से कमरा छोटा दिखता था, लेकिन अंदर कमरा एक बड़ा, लंबा गलियारा था, जो नजर के आखिरी सिरे तक जाता था। दीवारों पर पुराने, खून सने हाथों के निशान थे। कहीं कहीं दीवार से नाखून घिसने की गहरी खरोंचें बनी हुई थीं। और हवा में फिर वही आवाज गूंजी, मदद करो, कोई है, अंदर फंसा है। राहुल ने जोर से आवाज लगाई, नेहा, नेहा, सुन रही हो? कोई जवाब नहीं आया, पर तभी गूंजती हुई हल्की हंसी सुनाई दी। एक लड़की की, मगर वो हंसी मानवीय नहीं थी। उसमें दर्द भी था और कुछ शैतानी भी। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, राहुल, ये जगह सही नहीं लग रही। बाहर सिमी और बूढ़ा। सिमी कॉरिडोर में अकेली थी। बूढ़ा अब भी उसी जगह खड़ा था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, चेहरा बेरंग, और होंठों पर अजीब मुस्कान थी। सिमी डरते डरते पीछे हटने लगी। बूढ़ा धीरे धीरे बोला, अब तुम्हारे तीनों दोस्तों की किस्मत मेरे हाथ में है। जो 13वें कमरे में गया, वो या तो मरेगा या कुछ और बन जाएगा। सिमी डर से 13वें कमरे के भीतर राहुल और विक्रम धीरे धीरे उस लंबे गलियारे में आगे बढ़ रहे थे। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम टंगे थे। हर फोटो में एक ही लड़की थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल, और उसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक एक कमरे का दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था। राहुल ने हिम्मत करके अंदर झांका, और वहां कोने में बैठी थी नेहा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे, आंखों के नीचे काले धब्बे, और वो बस एक ही बात बड़बड़ा रही थी, वो आ रही है, वो आ रही है। राहुल ने नेहा को पकड़ने की कोशिश की, तभी कमरे में दरवाजा अपने आप तेज आवाज से बंद हो गया, धड़ाम। बाहर गलियारे में किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की नंगे पांव फर्श पर चल रही हो, और उसके साथ हवा में गूंजी वही आवाज, अब तुम सब यही रहोगे, हमेशा के लिए। 13वें कमरे के अंदर राहुल ने नेहा को हिलाया। नेहा, उठो, हम तुम्हें यहां से ले जाएंगे। लेकिन नेहा की हालत अजीब थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, होंठ सूख चुके थे, और वो लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, वो आ रही है, वो आ रही है। तभी कमरे में ठंडी हवा बहने लगी, दीवारें कांपने लगी, बल्ब की लाइट झपकने लगी।
राहुल और विक्रम ने देखा, कमरे के कोने में अचानक काले धुएं का गुबार जमा होने लगा। उस धुएं से एक परछाई बनती गई। धीरे धीरे एक लड़की का चेहरा उभर आया। सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा काला पड़ चुका, आंखों से खून बह रहा था। वो वही लड़की थी जिसकी तस्वीरें गलियारे में टंगी थीं, भूतनी। उसकी आंखें राहुल की तरफ घूर रही थीं और उसके होंठों से फुसफुसाहट निकली, तुम सब अब यहीं रहोगे, जैसे मैं रह गई, हमेशा के लिए। सच सामने आया। राहुल और विक्रम पीछे हटे। तभी विक्रम का पैर फर्श पर पड़े पुराने कागजों पर पड़ा। कागजों में अखबार की पुरानी कटिंग थी। होटल पैराडाइज, इनमें लड़की की बेरहमी से हत्या, आरोपी पकड़ा नहीं गया। राहुल समझ गया, ये लड़की यही उस रात मारी गई थी, तभी उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। नेहा अब जोर जोर से कांप रही थी। राहुल ने उसे उठाया और बोला, हमें यहां से भागना होगा। पर कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था और भूतनी धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उनके करीब आ रही थी। सिम्मी की हिम्मत और बूढ़े का असली चेहरा। बाहर सिम्मी सब कुछ सुन रही थी। उसने बूढ़े को वहीं छोड़ दिया और होटल के रजिस्टर पर नजर डाली। रजिस्टर में आखिरी पेज पर लिखा था, 13वें कमरे में फंसने वालों को बचाने का एक ही तरीका है, वो जिस चीज से मरी थी वही उसे खत्म कर सकती है। सिम्मी को याद आया, अखबार में पढ़ा था, उस लड़की को होटल मालिक ने जलाया था। आग। सिम्मी ने रिसेप्शन के पीछे देखा, एक पुराना तेल का लैंप पड़ा था। उसे पकड़कर वो भागी 13वें कमरे की तरफ। अंतिम टकराव। राहुल, विक्रम और नेहा उस कमरे में फंसे हुए थे। भूतनी अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसका चेहरा भयानक हो गया, आंखें बाहर निकल आई थीं और हाथ हवा में लहराते हुए झपटने ही वाले थे। तभी दरवाजा खुला। सिम्मी अंदर आई। हाथ में जलता हुआ लैंप लेकर उसने बिना डरे लैंप को भूतनी की तरफ फेंक दिया। भड़ाक। तेल का लैंप भूतनी पर गिरा। आग की लपटें उठी। कमरे में काला धुआं भर गया। भूतनी चीखने लगी, नहीं नहीं, मुझे आजाद कर दो, मुझे यहीं रहना है, तुम नहीं जा सकते। लेकिन आग फैल चुकी थी, दीवारें जलने लगी, तस्वीरें राख बन गईं और भूतनी की चीख धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। आखिरकार उसकी परछाई हवा में घुल गई। सब कुछ शांत हो गया। होटल का सच और दोस्तों की वापसी। भूतनी के खत्म होते ही 13वें कमरे की दीवारें टूटने लगी। दरवाजा खुला। तीनों दोस्त बाहर निकले। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट गायब था। पूरा होटल वीरान पड़ा था, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। तीनों दौड़कर होटल से बाहर निकले। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन डर की जगह एक राहत थी। पीछे मुड़कर देखा तो होटल गायब था। सिर्फ मैदान और कटी फटी जमीन बची थी। अंतिम मोड़। तीनों कार में बैठकर तेजी से वहां से निकल गए। राहुल ने बोला, जो भी हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पर तभी नेहा की आंखों में अजीब चमक दिखी। उसने पीछे मुड़कर देखा और धीमे से मुस्कुराई। उसके कान के पीछे वही काले धुएं का निशान, जैसे भूतनी का कोई हिस्सा अब उसके अंदर रह गया हो। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो अब उनके साथ थी, हमेशा के लिए।